टैप रूट मॉडिफिकेशंस में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ टैप रूट्स जो हैं वहां पर ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हैं मॉडिफिकेशन में। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको एक टैप रूट दिख रही है जहां पर एक मेन ब्रांच थी, लेकिन ये जो मेन ब्रांच है और उसकी जो सब ब्रांचेस हैं यहाँ पर कुछ नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं, है ना। दे हैव राउंडेड थिक स्ट्रक्चर्स नोन एज रूट नोड्यूल्स। ठीक, तो ये है नोड्यूलेटेड रूट जहां पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं और इन नोड्यूल्स में रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक म्यूचुअलिज्म है प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में। बैक्टीरिया को पौधे की जड़ में शेल्टर और फूड मिल जाता है और बदले में जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, अब एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है इसको आप समझिए कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, प्लांट जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं और आप जानते हैं जो जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, दाल को हम बोलते हैं, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि जो दालें हैं वो प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है। दालों में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि वहां ज्यादा नाइट्रोजन मिल जाता है प्लांट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ रूट, कि इस रूट में बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर हैं वहां पर ये रूट्स पाई जाती हैं, तो उन प्लांट्स को प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी प्रोटीन्स बनाते हैं बिकॉज नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, है ना, और अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो जो एयर में जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में पाई जाती है और इस फॉर्म में प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, ना ही प्लांट ना ही एनिमल्स। हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं सीधा ही। तो होगा क्या कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो N2 है, उसको ये बैक्टीरिया ऐसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो एब्जॉर्ब की जा सकें। ठीक है, उस फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो प्लांट यूज कर पाए, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए, जैसे अमोनियम आयन, अमोनिया, है ना, नाइट्रेट आयंस, नाइट्राइट आयंस, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देने पर जो प्लांट है वो उनको यूज कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, जहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि प्लांट उसको यूज कर पाए। तो प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर कर प्रोटीन बनाते हैं और फिर उस प्रोटीन को हम एज अ फूड खा लेते हैं और हमें भी प्रोटीन्स मिलते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो जो नोड्यूलेटेड रूट हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाई जा रही हैं जहां बैक्टीरिया है, और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं होते, वो अपना खुद का जो नाइट्रोजन है वो गेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, और बैक्टीरिया और रूट्स का ये एसोसिएशन जो है वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है, या आप इसको सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये पाया जाता है राइजोबियम जीनस का। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरियाज यहाँ पर पाए जाते हैं इन रूट्स में। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर जो रूट है वो आ जाती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, या इनको बोलते हैं नेमेटोफोर्स। ठीक है, ये वाली जो रूट्स हैं ये पाई जाती हैं ऐसे एरिया में जहां पर जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है, उसमें केमिकल का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, या ऐसे एरिया में जहां पर जो सॉइल है वो दलदली है ना, दलदली इलाके में, मार्शी एरियाज में पाया जाता है, जहां पर ड्राई सॉइल नहीं है, जहां पर दलदली कीचड़ वाली सॉइल है। ठीक है,
उन प्लांट्स की जो रूट है, क्योंकि उनको सॉइल में अंदर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एयर नहीं मिल पाती है, तो ऐसी जो रूट हैं वो जमीन से बाहर निकल आती हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो प्लांट है ना, जो मेन ट्रंक है उसके आसपास छोटी छोटी जो रूटलेट है, जो रूट की ब्रांचेस हैं, वो सॉइल से बाहर निकल गई हैं। तो इन्हीं रूट्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, यहाँ ये लिखकर बता रहे हैं कि मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी प्लेसेस स्पेशली इन द टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट, मतलब ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सी के आसपास हैं, सी कोस्ट के आसपास हैं, और जहां पर लगातार पानी जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो वहां पर सॉइल है और पानी लगातार है, तो वहां की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो दलदल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां एयर का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, और रूट्स को एयर चाहिए फॉर ब्रीदिंग, फॉर ऑक्सीजन, तो ये जो रूट है वो सॉइल से बाहर निकल आती हैं। ठीक, स्पेशल रूट्स विच ग्रो अप इनटू द एयर फ्रॉम बीनीथ द स्लाइम आर नोन एज निमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट। ठीक है, तो ये उस दलदल से बाहर निकल आती हैं, उस कीचड़ से बाहर निकल आती हैं एयर में, और इन्हीं को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट या नेमेटोफोर्स। दे अराइज फ्रॉम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रूट्स एज दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ये बाहर की ओर आएंगी, ऊपर की ओर ग्रो करती हैं, प्रोजेक्टिंग सेवरल इंचेस इनटू द एयर, काफी ऊपर तक, कई इंच ऊपर तक ये एयर में पाई जा सकती है। दे ऑफन अकर इन लार्ज नंबर अराउंड द ट्रंक ऑफ ट्री, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ट्री के ट्रंक के आसपास ये काफी ज्यादा नंबर में पाई जाती हैं। तो जो मेन मोटिव है बाहर आने का वो है ब्रीदिंग, वो है एयर, कि रूट्स को एयर मिल पाए। ठीक है, अब जो इन पोर जो रूट है ना, इन रूट्स पर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इन पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक, नेमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट्स कम आउट ऑफ वाटर एंड पिक अप ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सेस CO2 इज ऑल्सो गिवन आउट, जो CO2 है ना, वो बाहर निकाल दी जाती है, मतलब ऑक्सीजन ले ली जाएगी, CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। फॉर दिस दे बियर स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स नियर देयर टिप्स। ठीक है, तो उनकी टिप्स पर पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, और बाकी पोर्शन जो है वहां पर कॉर्क पाई जाएगी। ठीक है, तो इनकी टिप पर पोर है, तो लेंटिकल भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या है बाहर आने का? ब्रीदिंग, और वो ऐसा क्यों है कि इनको एयर नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये जो रूट हैं, जो प्लांट हैं, ये मार्शी प्लेसेस में है, स्वैम्प फॉरेस्ट में है, स्वैम्प एरियाज में है, जहां पर पानी सॉइल में जो है वो या तो बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, है ना, या फिर वहां पर जो एयर है सॉइल में वो कम है। एनी हाउ, अगर सॉइल में रूट्स को ब्रीदिंग नहीं मिल पा रही है, एयर नहीं मिल पा रही है, तो वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं राइजोफोरा, सेनेटेरिया, ठीक है, एविसीनिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, नेमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये, आप देखिए, ये प्लांट था, ये उसका मेन स्टेम था। ठीक है, मेन स्टेम से हॉरिजॉन्टल रूट्स निकल रही हैं दोनों साइड पर, है ना, ट्री ट्रंक के दोनों साइड पर हॉरिजॉन्टल रूट्स निकल रही हैं, और उनकी ही कुछ ब्रांचेस जो हैं वो बाहर निकल कर आ गई हैं, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प कर रही हैं, एयर इनहेल और एक्सहेल कर रही हैं, ऑक्सीजन को का इनटेक किया जा रहा है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और रियलिटी व्यू में, रियल में ये कुछ ऐसे आपको दिख सकती हैं कि देखिए ये पानी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जो ऊपर की तरफ ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है? सब रूट्स हैं जो रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। क्लियर,
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये छोटी छोटी जो रूट्स हैं दे कम आउट फ्रॉम द सॉइल, है ना, एयर में आ गई हैं और ब्रीदिंग कर रही हैं। बात समझ में आई? चलिए।